हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं। इसमें लेजियम, मांसपेशी और डंबल। इसमें होगा उपरोक्त सभी। डंबल भी होता है शारीरिक में, लेजियम, मांसपेशी। दूसरा है शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम में आत्मरक्षक कौशल है। जिसमें एक उपरोक्त सभी है, जिसमें हम लाठी संचालन से भी आत्मरक्षा कर सकते हैं, मुष्टि द्वंद से भी और जूडो कराटे से भी। तीसरा कहावत स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ये कथन है। तो ये कथन दिया है प्लेटो का, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, प्लेटो ने कहा है ये। चौथा है स्वामी विवेकानंद जी ने फुटबॉल खेलने हेतु बालकों को अधिक प्रेरित किया, यह कथन है सत्य है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि फुटबॉल खेलो, यानी शारीरिक शिक्षा के लिए। पांच, किस भाषा में एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई? आंसर है इसका लैटिन। लैटिन शब्द में एजुकेशन की उत्पत्ति हुई है। शिक्षा क्या है? आंसर है शिक्षा सद्गुण और अवगुण का बोध होने की प्रक्रिया है, जीवन की प्रक्रिया की गतिविधियां हैं। सी, मानवीय व्यवहार का बोध कराने वाले संसाधन है। उपरोक्त सभी है शिक्षा। सात, नैतिक चरित्र का विकास होना शिक्षा है, यह किस विद्वान का कथन है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, नैतिक चरित्र का विकास होना शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर के शब्द हैं। आठ है शारीरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसकी निर्भरता होती है। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी पर, जिसमें है शारीरिक गतिविधि पर, सामाजिक गतिविधि पर और मानसिक गतिविधि पर। ये शारीरिक शिक्षा सब में होती है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। नौ, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, यह कथन है। आंसर है सत्य। 10, भारतीय शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, इसका है सर्वांगीण विकास, यानी सब तरह से विकास होना चाहिए, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक। 11 है शारीरिक शिक्षा का संबंध है। आंसर होगा उपरोक्त सभी से, यानी आसनों से भी उसका है, व्यायाम से भी है, क्रीड़ा से भी है। खेलना भी शारीरिक शिक्षा है, योगा या व्यायाम करना भी है, और योगा में आसनों से भी शारीरिक शिक्षा। 12 है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की सफलता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसमें उपरोक्त सभी है। अनुकूल मैदान, पर्याप्त उपकरण, पर्याप्त संसाधन। अगर पर्याप्त उपकरण, संसाधन और अनुकूल मैदान नहीं होंगे तो हम शारीरिक शिक्षा नहीं पा सकेंगे। अब है 13 है शारीरिक शिक्षा के आयाम है। इसमें शारीरिक आयाम भी आता है, सामाजिक आयाम भी आता है, मानसिक आयाम भी आता है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। 14 है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की? तो फिट इंडिया मूवमेंट किसने चलाया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री इस समय 2024 में, 2023 में। 15 है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई। तो इसका उत्तर होगा 1984 में। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1984। 16 है NSNIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था, NSNIS का। अब है 17 SIA का पूर्ण रूप क्या है? इसका है भारतीय खेल प्राधिकरण। 18 भारत राष्ट्र सरकार का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, खेल सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जो हॉकी खिलाड़ी थे उनके ऊपर। 19 है शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। तो इसका है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, कि हर तरह से उसका विकास हो। इसका उत्तर ये हो जाएगा। 20 है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है। आंसर है खेल क्रियाएं, ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं खेल क्रियाएं। 21 शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? तो इसे ग्रीस में माना जाता है, सबसे पहले ये उद्भव ग्रीस में हुआ था। 22 है शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का महत्व कब से माना जाता है? तो यह 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी से शिक्षा का शारीरिक शिक्षा का महत्व बढ़ा था शिक्षा में। अब है 24, किसने कहा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? तो ये है वाक्य है SS मैकेंजी में, कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली है, SS मैकेंजी। 25 शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो ये एथेंस काल को कहा जाता है। एथेंस काल में ही शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल था, उस समय शारीरिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा ही जोर दिया था।
26 शारीरिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, वह है आंसर उपयुक्त सभी। इसमें शारीरिक खेलेंगे कूदेंगे, मानसिक अच्छे वातावरण में जाएंगे, हवा मिलेगी, हम लोगों के एक दूसरे परिचित होंगे, सामाजिक में और लोगों के साथ मिलना बैठना होगा, तो ये सामाजिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में ये तीनों शिक्षाएं आ जाती हैं। 27 शारीरिक शिक्षा में अभिन्न अंग है, आंसर होगा शिक्षा संस्थाओं का। अब शिक्षा संस्थाएं नहीं होंगी तो शारीरिक शिक्षा कौन प्रदान करेगा, तो इनमें इनका बहुत बड़ा महत्व है शिक्षा संस्थाओं का। 28 शिक्षा मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर होगा 1958 में। खेल युवा कल्याण की स्थापना 1958 में हुई थी। 29 पीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका उत्तर है फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक प्रशिक्षण। पीटी यानी शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग। तो ये पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लेखक कौन है, तो ये लिखी है पुस्तक इराज अहमद खान ने। 31 है, भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है, तो शारीरिक शिक्षा का पितामह एच.सी. बक को कहा जाता है भारत में। 32 शिक्षा मानव में पूर्णता की अभिव्यक्ति किसने कहा है, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। शिक्षा मानव में पूर्णता की अभिव्यक्ति है, अगर शिक्षा मानव में नहीं होगी तो वो पूर्ण नहीं होगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया तालबद्ध नहीं है, तो इसमें जूडो तालबद्ध नहीं है, इसमें लेजियम तालबद्ध है, डंबल है, पीटी है। 34 शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र है, संकुचित, छोटा, अस्पष्ट, धुंधला या कम समझने लायक या विस्तृत, इसमें होगा विस्तृत यानी बहुत बड़ा है इसका क्षेत्र शारीरिक शिक्षा का। 35 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है, तो इसमें दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के बिना नहीं है और स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा की एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं हम लोग। 36 शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसमें खेल को संबंधित क्रियाएं भी शारीरिक शिक्षा में आ जाती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा भी शारीरिक शिक्षा में आ जाती है। अगर हम खेलेंगे कूदेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, घर में रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे, मोटापा आता है, बहुत सारी बीमारियां हैं मानसिक, और आत्मरक्षा संबंधी क्रियाएं भी सीखेंगे, ये सब है। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा की विषय क्षेत्र का एक अंग है, तो इसका उत्तर होगा सभी, यानी वृद्धि एवं विकास का खेल विज्ञान और खेल संबंधी क्रियाएं सभी शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र में आ जाते हैं। 38 किसने कहा स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है, तो यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये इसका उत्तर है अरस्तु। अरस्तु ने कहा है स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। 39 है, किसने कहा है मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्द हैं या विचार हैं। मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। 40 किसने कहा है आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने कहा है आज भारत को भगवत गीता की नहीं फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। 41 है, शारीरिक शिक्षा ना तो मस्तिष्क का और ना ही शरीर का प्रशिक्षण करती है बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है, यह कथन किस विद्वान का है, तो ये कहा है मॉन्टेग्यू ने। 41 का। और 42 है, शारीरिक शिक्षा शरीर का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित करता है या तथा आसान करता है, यह कथन किस विद्वान का है, तो ये रूसो ने कहा है। 43 शारीरिक शिक्षा किस प्रकार के मूल्यों के विकास में सहायक है, तो ये सभी प्रकार के मूल्य, इसमें बहादुरी आ जाती है, अपने अंदर ईमानदारी आ जाती है, अनुशासन आ जाता है। 44 शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, औपचारिक, यानी अब अगर वो संकुचित हो जाएगी तो वो एक तरह से औपचारिक हो जाएगी। 45 शिक्षा क्या नहीं है, शिक्षा व्यवसाय नहीं है। शिक्षा क्या है, विकास है, अभिव्यक्ति है, प्रशिक्षण है, पर व्यवसाय नहीं है, पर इसका उत्तर हमें ये देना पड़ेगा, वैसे ये है नहीं, व्यवसाय नहीं है। 46 किसने कहा था अब मैं शिक्षा से तात्पर्य उस प्रशिक्षण से लेता हूं जो कि बालकों में सद्गुण की प्रदत्त प्रवृत्तियों की अनुकूल आदतों द्वारा दिया जाता है, तो यह प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने मैं शिक्षा से तात्पर्य उस प्रशिक्षण से लेता हूं जो बालकों में सर्व सद्गुण की प्रदत्त प्रवृत्तियों के अनुकूल आदतों द्वारा दिया जाता है, प्लेटो ने कहा है। 47 है, किसने कहा था बालक की प्रकृतियां शक्तियों और योग्यताओं की स्वतः और स्वाभाविक विकास का नाम शिक्षा है, ये रूसो के कथन है।
48 किसने कहा था शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है? टीपी नन। टीपी नन ने कहा है। और ऐसा ही मिलता जुलता शब्द किसने कहा है? ऊपर हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद ने। 49 शारीरिक शिक्षा की प्रकृति क्या है? उपरोक्त सभी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक। 50 किसने कहा था? शारीरिक शिक्षा समूची शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। ये कहा है जेवी नैश ने। 51 निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के व्यक्ति महत्व से संबंधित है? तो ये उपरोक्त सभी। इसमें मस्तिष्क की सजगता में वृद्धि होती है, संवेगात्मक विकास में सहायक है और स्वास्थ्य तथा बीमारियों के बारे में जानकारी। 52 निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के व्यक्ति महत्व से संबंधित नहीं है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि। 53 शारीरिक शिक्षा तथा मस्तिष्क मानव के अविभाजित भाग है। शरीर तथा मस्तिष्क मानव के अविभाजित भाग, ये क्या है? सत्य है। खेलना मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, ये सत्य है। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। 55 भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना कब प्रकाशित हुई? तो ये 1956 में हुई थी। 56 एक कमजोर व्यक्ति जिसका शरीर या मन कमजोर है वह कभी भी मजबूत आत्मा का मालिक नहीं बन सकता, यह सत्य है। 57 शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये प्लेटो ने कहा है। शिक्षा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्रिया विकास की एक प्रक्रिया है। 58 शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाता है, ये किसने कहा है? फ्रोवेल ने। 59 किसने कहा है? जो एक स्कूल खोलता है वह एक जेल बंद करता है, आंसर है हुगो। 60 शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है, यह कथन किस विद्वान का है? यह पेस्टालॉजी का। 61 सामान्य भाषा में विभिन्न विषयों में संबंधित तथ्यों एवं सूचनाओं को किसी भी माध्यम द्वारा प्राप्त करना कहलाता है शिक्षा। शिक्षा की एक तरह से हम इसे क्या कह सकते हैं? परिभाषा। 62 अंग्रेजी भाषा की एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई? तो एडुसियर से हुई है। एड्यूशर, एडुशियर। 63 शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपरोक्त सभी। इसमें क्या है? शिक्षा में अध्ययन करना होता है, हमें सीखना होता है, ज्ञान अर्जन करना यानी ज्ञान प्राप्त करना होता है। 64 शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? ये सत्य है। कहा नहीं है भाई शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये सत्य है। 65 शिक्षा के द्वारा आचरण में बदलाव आता है, हाँ आता है। शिक्षा के द्वारा ही आचरण में व्यक्ति अच्छा बनता है। 66 शिक्षा का लक्ष्य क्या है? उपरोक्त सभी। मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आत्मिक विकास, ये तीनों विकास होते हैं। 67 संस्थागत शिक्षा ही शिक्षा कहलाती है, असत्य। कई तरह की शिक्षाएं होती हैं जो संस्था में नहीं दी जाती, तो इसका मतलब है शिक्षा नहीं है, क्या गलत होगा? सत्य। 68 शिक्षा का लक्ष्य संपूर्ण मानव का विकास करना है, यह सत्य होगा। 69 शारीरिक शिक्षा में कौन से खेल शामिल है? इसमें उपरोक्त सभी। इसमें दलीय टीम में भी खेला जाता है, तालबद्ध भी खेला जाता है, व्यक्तिगत भी खेला जाता है। 70 शारीरिक शिक्षा में क्या शामिल है? इसमें उपरोक्त सभी। इसमें खेलकूद शामिल है, जिम्नास्टिक शामिल है, शारीरिक क्रियाएं शामिल है। 71 कौन से व्यायाम संगीत के साथ किए जाते हैं? तो शारीरिक व्यायाम में संगीत के साथ एरोबिक व्यायाम किया जाता है, संगीत के साथ एरोबिक। 72 शारीरिक विकास की आवश्यकता किन्हें नहीं है? शारीरिक विकास की आवश्यकता शिशु को नहीं है, क्योंकि वो स्वतः ही होती है। 73 शैशवावस्था में शारीरिक विकास के लिए कौन सी प्रक्रिया पर्याप्त है? खेल। 74 लास्की ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बतलाए हैं? 5। उन्होंने 5 उद्देश्य बतलाए हैं। शारीरिक शिक्षा का सामान्य उद्देश्य कौन सा विकास है? आंसर इज उपरोक्त सभी। आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक। 76 है शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, असत्य। 77 जीवन खुद एक पाठशाला है जहाँ व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर भी सीखता है, हाँ सीखता है, ये बात सत्य है। 78 संस्थागत शिक्षा शिक्षा का संकुचित अर्थ है, सत्य है। 79 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की विशेषता है? उपरोक्त सभी यानी गत्यात्मक, विकास की प्रक्रिया,
द्विमुखी प्रक्रिया, गत्यात्मक प्रक्रिया, ये सभी हैं। 80 किस विद्वान ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है? एडम्स ने कहा है शिक्षा को। 81 किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है? तो जॉन डिवी ने कहा है त्रिमुखी। 82 शिक्षा किससे संबंधित है? तो शिक्षा उपरोक्त दोनों से संबंधित है। 83 शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा को कहते हैं शारीरिक शिक्षा। इसका ये उत्तर हो जाएगा। 84 किस देश के शारीरिक शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व दिया? तो ग्रीस युवान में इसकी उद्भव सुना जाता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व दिया है। 85 निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना है? तो उपयुक्त सभी ने, जैसे सुकरात ने भी शिक्षा पर अपने विचार दिए, शारीरिक प्रशिक्षण पर अरस्तु ने भी दिए, प्लेटो ने भी दिए। ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे आपस में जुड़े हुए हैं। 86 किसने कहा है? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये कहा है डेलवर्ड ओवर ट्यूफर ने। 87 किसने कहा है? शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये रोजालिंड कैसिडी ने कहा है। 88 शारीरिक शिक्षा का महत्व का क्षेत्र क्या है? उपरोक्त सभी। इसमें राष्ट्रीय है, व्यक्तिगत है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का महत्व है। 89 में शारीरिक शिक्षा में कौन सी कला का समावेश है? इसमें नृत्य कला आ जाती है शारीरिक शिक्षा में, कि डांस नृत्य करते हुए भी हम शारीरिक शिक्षा ले सकते हैं। 91 शारीरिक शिक्षा सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अनिवार्य अंग है। ये क्या है? सत्य है। 92 शारीरिक शिक्षा नियमित रूप से की जाने वाली कसरत या ड्रिल की अपेक्षा कहीं अधिक है। ये सत्य है। 93 शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, आंसर होगा उसका शारीरिक क्षमता का विकसित करना। 94 शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसको एथेंस पीरियड, यानी एथेंस की जो समय अवधि है इसमें शारीरिक शिक्षा को बहुत ज्यादा ही महत्व दिया जाता था, इसलिए इसे स्वर्णकाल कहा गया। 95 शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसका आधार है उपयुक्त सभी, सामाजिक क्रिया, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसकी कृति है? 96 का उत्तर होगा चार्ल्स बूचर, ये इन्होंने इनकी कृति है। 97 शारीरिक शिक्षा की प्रकृति क्या है? उपयुक्त सभी, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक। 98 भारत में शारीरिक शिक्षा की दिशा में कितने प्रयास करने होंगे? तो बहुत अधिक। शारीरिक शिक्षा में हमें बहुत अधिक प्रयास करने होंगे क्योंकि ये पिछड़ती जा रही है। 99 शारीरिक शिक्षा सहायक है, आंसर होगा अच्छा नागरिक बनाने में। ये बात ठीक है। 100 है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण एवं व्यवस्थित विकास हेतु आवश्यक है, इसका उत्तर होगा सत्य है। 101 किसने कहा है कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? ये कहा है विवेकानंद ने। 102 शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक शक्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य है, यह कथन किस विद्वान का है? बटलर ने कहा ये सब। 103 शिक्षा संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा औपचारिक शिक्षा कहते हैं। 104 परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली इत्यादि प्राथमिक समूह द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहा जाता है? इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। 105 किस विद्वान ने शिक्षा का कार्य समाज में उचित वातावरण तथा शिक्षार्थी को विशिष्ट समूह हेतु तैयार करना बताया है? ये दुर्खिम ने। 106 किसने कहा है खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है? ये कोवेल एवं फ्रांस ने कहा है। 107 किसने कहा है शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के भव्य भवन का एक अनावश्यक भाग माना जाता है? ये कोवेल एवं फ्रांस ने कहा है। 108 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में उद्धतता या अनुशासनहीनता विकसित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसमें अनुशासन और मौलिक ये नैतिक क्रियाएं सिखाई जाती हैं। 109 शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध किससे है? उपयुक्त सभी से, इसमें खेल भावना, स्वयं नियंत्रण, नेतृत्व, ये सब होता है। 110 निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है? तो इसको उत्तर होगा उपयुक्त सभी, चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक विकास। 111 क्लार्क के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, आंसर इज उपयुक्त सभी, सामाजिक गुणों में वृद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, सांस्कृतिक विकास, ये सभी होता है, क्लार्क ने कहा है ये।
112 वाल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है उपयुक्त सभी, इसमें अतिरिक्त समय का उचित उपयोग हो जाता है, स्वास्थ्य भी हो जाता है, नैतिक चरित्र भी आ जाता है। 113 शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित है? तो इसको उत्तर होगा उपयुक्त सभी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास। 114 शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है, सत्य है। 115 शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से सक्षम बनाती है, सत्य है। 116 शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित बड़ी गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है, ये बात सत्य है। 117 शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण एवं संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुउद्देशीय प्रक्रियाओं में भाग लेने से पर्याप्त होते हैं एवं उसकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ये सीएल ब्राउनेल ने लिखा है। 118 शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित नहीं है? तो यह अनुशासनहीनता से संबंधित नहीं है। 119 लेजली के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, बौद्धिक, स्नायुपेशीय और भावनात्मक। 120 सामाजिक विकास का संबंध किससे है? तो ये उपयुक्त सभी से है, सहयोगी स्वभाव, सहानुभूति की भावना, सामूहिक एकता। 121 प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा किसका माध्यम थी? तो ये उपयुक्त सभी, कौशल का माध्यम थी, शारीरिक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम थी, मनोरंजन का माध्यम थी। 122 शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा में किस पर बल दिया जाता है? तो ये शिक्षा में बल दिया जाता है। 123 आधुनिक अवधारणा में शारीरिक शिक्षा को किसका अंग स्वीकार किया गया है? तो ये शिक्षा को स्वीकार किया गया है। 124 निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? तो ये अनुशासनहीनता का लक्ष्य नहीं है। 125 शारीरिक शिक्षा वास्तव में शिक्षा का ही एक अंग है, सत्य है। 126 स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये सत्य है। 127 शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य समान है, ये भी सत्य है। अब है 128 शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है आर्थिक विकास, इसका एक लक्ष्य नहीं है। 129 शारीरिक क्रियाओं द्वारा मानव को शिक्षित करना कहलाता है शारीरिक शिक्षा। अब शारीरिक शिक्षा की एक तरह से ये क्या हो गई? परिभाषा हो गई। 130 महात्मा गांधी ने बालक में किसके सर्वांगीण और स्वस्थ विकास को शिक्षा कहा है? उपयुक्त सभी, यानी बुद्धि को, शरीर को और आत्मा को। 131 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सामाजिक कार्य नहीं है? तो इसमें वर्ग व्यवस्था का संरक्षण। 132 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सामाजिक कार्य है? तो उपयुक्त सभी, भावनात्मक एकीकरण, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकीकरण। 133 औपचारिक शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जीवन पर्यंत चलती है, ये कथन सत्य नहीं है औपचारिक शिक्षा। 134 शिक्षा वह औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई समाज मूल्यों, क्षमताएं, ज्ञान को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति समूह को स्थानांतरित करता है, ये सत्य है। 135 विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा सामाजिकरण का किस प्रकार का अभिकरण है? तो ये औपचारिक है। 136 ग्रीक भाषा में एथलीट का क्या अर्थ होता है? मुद्रा अर्जक। एथलीट को क्या कहते हैं ग्रीक भाषा में? मुद्रा अर्जक। 137 निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? उपयुक्त सभी, इसमें ज्ञान प्राप्त करना है, समाजीकरण है, संस्कृति का हस्तांतरण है। 138 किस विद्वान ने सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण को शिक्षा का प्रमुख कार्य बताया है? तो ओटावे ने। 139 किसने कहा है? आप उपनिषदों तथा आत्मा के प्रताप को इस दृढ़ता से समझेंगे जब आप अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे और अपने आप को बलशाली अनुभव करेंगे, तो ये विवेकानंद ने कहा है। 140 किसने कहा है? आप गीता को अधिक समझ पाएंगे यदि आपकी भुजाएं तथा मांसपेशियां अधिक शक्तिशाली होंगी, ये विवेकानंद ने कहा है। 141 किसने कहा है? आप अपने में रखे संचार के ओज के कारण श्री कृष्ण की अपूर्व बुद्धि तथा शक्ति को अधिक जानेंगे, ये विवेकानंद जी ने कहा है। 142 किस व्यक्ति या संस्था ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों तक पहुंच का मौलिक अधिकार होना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है? यूनेस्को। 143 किस विद्वान ने समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया? एलिच ने। 144 डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? एलिच। 145 किस विद्वान ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दमनकारी संस्थाएं कहा? एलिच। 146 विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, सत्य है।
147 शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का एक अभिकरण है, सत्य है। 148 शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक अभिकरण है, सत्य है। 149 शिक्षा सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करने के प्रमुख अभिकरण है, सत्य है। 150 महाविद्यालय में विश्वविद्यालय औपचारिक संगठन है, सत्य है। 151 शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, उपरोक्त सभी हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। 152 एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं A.R. बायमैन। 153 द न्यू फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं थॉमस डी वुड एवं आर्ट कैसिडी। 154 डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डेवी। 155 मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई 1920 में। 156 YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के संस्थापक थे HC बक। 157 भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई 1984 में। 158 भारतीय सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई 2001 में। 159 लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। 160 लक्ष्मीबाई कॉलेज के ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हुई थी 1957 में। 161 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना पटियाला में की गई 1961 में। इसका उत्तर 1961। भारत की प्रथम खेल यूनिवर्सिटी है LNIPE। भारत की प्रथम खेल यूनिवर्सिटी इसे कहते हैं। 163 किसने भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया है? ये YMCA ने किया है। 164 खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रेडियो टेलीमेट्री। 165 सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमार्फ का तात्पर्य क्या है? एथलेटिक। 166 भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? महाकाव्य काल से। 167 कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? प्रदर्शन पद्धति। 168 लोगों को खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? मनोरंजन। 169 शैक्षिक व्यायाम क्या है? उपरोक्त सभी। मार्चिंग है, योगासन है, मुक्तहस्त व्यायाम है। 170 लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? श्री PM जोसेफ। 171 शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रोवेल को। 172 जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्डे वेसोडेस्टो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम है फिलेंथ्रोपिनम। 173 शारीरिक शिक्षा का क्या ध्येय है? इसका ध्येय है मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, इसका ये ध्येय है। 174 शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक क्या है? तो इसमें समाज की जागरूकता। 175 खेलकूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है? जिसमें मांसपेशीय क्षमता। 176 शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? शारीरिक शिक्षा। 177 शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? उपरोक्त सभी। इसमें टूर्नामेंट, पोषण, चोट, स्वास्थ्य तथा खेल, शरीर तथा इसके अंग। 173 खेलो इंडिया प्रोग्राम किस स्तर की योजना है? राष्ट्रीय स्तर की योजना। 179 खेलो इंडिया प्रोग्राम योजना कब शुरू हुई थी? तो 2018 में हुई थी। 180 खेल प्रबंधन किस पर आधारित है? यह कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी आधारित है। 181 शारीरिक शिक्षा से संबंधित कैरियर है उपरोक्त सभी, जिसमें कोच, अध्यापन, रेफरी और अंपायर। 182 फिलिपडिस क्या था? एथेंस वासी ग्रीक था। फिलिपडस। 183 सीखने का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने। 184 शारीरिक शिक्षा में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विधियां निम्न में से हैं उपरोक्त सभी। अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। 185 राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1960 में की गई। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता है उसके इसकी लिंक शेयर करें। और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे योगा तथा ध्यान। तो यही की वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।